जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप जुड़े हमारे YouTube चैनल टॉप रैंकर अकेडमी में। हम आपका स्वागत करते हैं। मैं सचिन सर आपके लिए लेके आए हैं सीटेट का निःशुल्क बैच, जिसमें से आज आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बस इतना आपसे कहना है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे हर ज़रूरतमंद को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। चलिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इसी से ही आपको पता चलेगा कि अगली क्लास हमारी कब आई है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। ठीक है भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने आपको घोषणा की थी कि हम आपको फ्री में सीटेट कंप्लीट कराएंगे। चलिए, आपका स्टार्ट कर देते हैं। पहला टॉपिक रहेगा आपका ईवीएस। क्या रहेगा आपका? ईवीएस। जैसा कि आपको पता है, ईवीएस आपका सीटेट में 30 नंबर का आएगा। सीटेट में कितने नंबर का आएगा भाई? 30। 1 to 5 में आपका। ठीक है भाई, 1 to 5 में कितने का आएगा भाई? 30 नंबर का आएगा। क्या होता है ईवीएस, इसको समझते हैं। एक नाम आता है इंटीग्रेटेड ईवीएस। क्या नाम आता है भाई? इंटीग्रेटेड ईवीएस। इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या होता है भाई? समझेंगे इसको। आज का जो आप पेपर आता है, मॉडरेट पेपर आता है, आपका एनसीईआरटी बेस आने लगा है, तो उसमें आपका इंटीग्रेटेड ईवीएस आपका पूछता है। क्या होता है इंटीग्रेटेड ईवीएस, इसी को समझते हैं हमारी क्लास में। चलिए देखते हैं भाई। इंटीग्रेटेड ईवीएस आपको समझ में आ रहा होगा कि ये केवल ईवीएस नहीं है, ये समावेशन है, और इसी से ही 3 क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इस चैप्टर से सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, कि जो इंटीग्रेटेड ईवीएस की शुरुआत होती है, वह कितनी क्लास से चालू होते हैं? यह कक्षा कक्षा तीन से कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए किताब द्वारा, किसके द्वारा? किताब द्वारा पाठ्यक्रम के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में सिखाया जाता है। ठीक है भाई। कह रहा है कि ईवीएस की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? इसकी शुरुआत होती है कक्षा 3 से। किससे होती है? कक्षा 3 से 5 के लिए। कक्षा 3 से 5 के लिए। कक्षा 3 से 5 के लिए। क्लियर है ना? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कक्षा, कहेगा कक्षा ईवीएस जो पाठ्यक्रम के रूप में बना है, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है, वो कक्षा 3 से 5 के लिए बनाया गया, ना कि कक्षा 1 व 2 के लिए। क्या 1 व 2 के लिए बनाया गया ईवीएस का पाठ्यक्रम? नहीं। एनसीईआरटी कहता है कक्षा 1 2 के लिए किताब के रूप से, एनसीएफ कहता है कि कक्षा 1 व 2 के लिए किताब के रूप से आपको ईवीएस नहीं पढ़ाया जाएगा। अच्छा, नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन क्या कह रहा है कि कैसे पढ़ाया जाएगा भाई? वही तो आपको समझना है। कह रहा है कि कक्षा 1, क्या कहेगा? कक्षा 1 लिख देते हैं भाई। कक्षा 1 व कक्षा 2 में ईवीएस, कक्षा 1 व 2 में ईवीएस, ईवीएस भाषा एवं गणित, भाषा एवं गणित की, भाषा एवं गणित के माध्यम से, किसके द्वारा? भाषा एवं गणित के माध्यम द्वारा सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे गौर करिएगा। कहेगा ईवीएस की शुरुआत किस कक्षा से प्रारंभ होती है? एज ए पाठ्यक्रम के रूप में। तो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, वो कक्षा 3 से प्रारंभ होता है। कक्षा 3 से प्रारंभ होता है, कक्षा 5 तक के लिए बनाया गया था। यही आपका ईवीएस है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में दे देगा कि ईवीएस का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 2 से लेकर 5 तक, कक्षा 3 से लेकर 5 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आपको आंसर चूज करना है। राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कहां से होगा भाई? कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो पाठ्यक्रम बनाया गया, वो क्या बनाया गया? ईवीएस का पाठ्यक्रम। क्या कक्षा 1 2 में ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, याद रखने की योग्य बात क्या है कि पढ़ाया तो जाता है सर, लेकिन किस रूप में पढ़ाया जाता है? भाषा एवं गणित के माध्यम से आपको ईवीएस सिखाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या निकल गया था अभी? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये है आपका फाइनली क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें समावेशन होता है 3 विषयों का। कितने विषयों का समावेशन होता है भाई? 3। कौन कौन से 3 विषय होते हैं ईवीएस? देखो,
यहाँ पे देखिएगा ईवीएस में, इधर देख लीजिएगा, ये लिखा है ईवीएस। ईवीएस, ईवीएस में 3 विषय, साफ लिख देते हैं इसको जरा। क्या कहेगा भैया, ईवीएस। ईवीएस में कौन कौन से 3 विषय? पहला, एक जो आप पढ़ रहे हो पर्यावरण, पर्यावरण अध्ययन, क्या होता है भाई, पर्यावरण अध्ययन। दूसरा क्या होता है भैया, दूसरा होता है पर्यावरण विज्ञान। क्या होता है भाई, पर्यावरण विज्ञान। और तीसरा क्या होता है भाई, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा होता है सामाजिक, सामाजिक पर्यावरण। इन 3 विषयों को मिलाकर क्या बोला गया, इंटीग्रेटेड ईवीएस बोला जाता है। कहेगा इंटीग्रेटेड ईवीएस में, या फिर हिंदी में क्वेश्चन आपका देता है सीटेट में, कहेगा कि बताइए कक्षा 1 से लेकर 5 तक या कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो पर्यावरण अध्ययन कराया जाता है, यह कुल कितने विषयों का समावेशन होता है? तो कुल कितने विषय होते हैं? 3। और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का घटक नहीं है? भैया तीनों घटक है, ऑल ऑफ द अबव दिया था। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी या फिर ये सभी। अब ऑप्शन में लड़का क्या मान के आता है वही आपको पता चलेगा। कुल मिला के मेरा उद्देश्य था आपको बताना कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ये तो हो गया पर्यावरण से जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉपिक नंबर 1। ये टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 2, क्योंकि नाम आया है ईवीएस का। अब ईवीएस को समझते हैं क्या होता है, ईवीएस का पूरा नाम क्या होते हैं इसके काम। ठीक है भाई, चलिए बने रहिएगा हमारी क्लास में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन का घंटा वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको आगामी नोटिफिकेशन आराम से प्राप्त हो जाए, जिससे कि क्लास आपकी ना छूटे। ठीक है भाई, आज से आपकी क्लास कोशिश करूंगा रेगुलर ही रहेगी, अगर कोई आकस्मिक कारण नहीं बनता है तो। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास रहने वाली है। देखते हैं एनवायरमेंट क्या होता है भाई। स्पेलिंग चेक करो, सही भाई, सही है भाई। एनवायरमेंट देखो, चेक कर लिया भाई। चलिए, क्या क्या एनवायरमेंट शब्द क्या है? एक्चुअली इसकी खोज भारत में नहीं हुई है। एनवायरमेंट खोज एक शब्द से मिलकर बना है, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति हुई है एनवायरर से। किससे हुई भाई? एनवायरर से। इसकी ये किस भाषा का शब्द है भाई? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। एनवायरर किस शब्द का शब्द है भाई? एनवायरमेंट बना है एनवायरर से। किससे बना है भाई? एनवायरर से मिलकर बना है। ठीक है भाई, क्या एनवायरर शब्द जो दिया गया है एनवायरनर, ठीक है, ENVIRONAR, ENVIRONAR, एनवायरनमेंट मतलब इसका ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिससे क्या बना है भाई? एनवायरनमेंट बना। और इसका अर्थ होता है आसपास। क्या होता है भाई? आसपास, आस। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण। और पर्यावरण को अगर हम देखेंगे, इसका अर्थ अगर देखेंगे, संधि विच्छेद करके देखेंगे, तो इसका अर्थ होता है परिधन आवरण। क्या होता है? परिधन आवरण, जिसका मतलब होता है हमारे आसपास चारों ओर का वातावरण। अच्छा, पर्यावरण को हम ऐसे अगर परिभाषा में बता दें कि क्या होता है पर्यावरण, देखिएगा पर्यावरण, अगर पर्यावरण को हम इस तरह से लिख के बता दें तो आपको इजीली समझ में आएगा। बस समझ में आना चाहिए, कुल मिला के उद्देश्य यही है। क्या उद्देश्य है कि पर्यावरण क्या होता है? कहेगा हमारे आसपास का भौतिक वातावरण। ठीक है भाई, हमारे आसपास का क्या होता है? वातावरण। तो आसपास क्या होता है आपका? आसपास हमारा जलमंडल है, हमारे आसपास स्थल मंडल है, हमारे आसपास वायुमंडल है, और हमारे आसपास जैव मंडल है। बताइए, चारों ओर से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पर्यावरण कहते हैं। परिधन आवरण, परिधन आवरण का मतलब ही होता है
हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण। हमारे चारों ओर क्या है, हमारे चारों ओर स्थल है, हमारे चारों ओर जल है, हमारे चारों ओर वायु, हमारे चारों ओर जैव मंडल। अब जैव मंडल से क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि जैव मंडल क्या है। भैया जैव मंडल क्या होता है। अच्छा, अगर जैव मंडल की परिभाषा पूछ ले तो जैव मंडल उसे कहा जाता है जहां पर जीवन संभव हो। जहां पर क्या हो भाई, जीवन की संभावना हो। जैसे जहां पर आपका स्थल मंडल भी हो, जहां पर क्या हो, स्थल मंडल, जहां पर आपका क्या हो, वायुमंडल, जहां पर आपका क्या हो, जलमंडल, जल मंडल। इन्हीं तीन कारणों से व्यक्ति जिंदा रहता है, अर्थात जीव जिंदा रहता है। तो इन तीनों के मिश्रित एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, जैव मंडल कहते हैं। क्लियर है भाई। जैव मंडल की परिभाषा पूछे तो ये भी आपका हो जाएगा। पर्यावरण से भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कहेगा पर्यावरण की परिभाषा बताइए। पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है, वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे तथा भोजन की निर्भरता आदि पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसको इजीली अगर हम लिखें, कहेगा सर आप बता दीजिएगा कैसे आता है। देखो पर्यावरण में क्या कहेगा, हमारे आसपास के चारों ओर का वातावरण, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है भाई, हमारे चारों ओर का आसपास का वातावरण। कहेगा बताइए समस्त जीवधारियों को जैविक एवं अजैविक पदार्थ घेरे हुए हैं, इस आवरण को भी हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो पर्यावरण में दो ही चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं दो, या तो वो आपका जैविक होगा या कैसा होगा, अजैविक होगा। या तो वो आपके जैविक घटक होंगे, जैविक घटक होंगे, या वो कैसे होंगे, अजैविक घटक होंगे, अजैविक घटक। बोलिए पर्यावरण में कितने प्रकार के घटक होते हैं, दो ही होते हैं, या तो होंगे जैविक, जैविक होंगे, या फिर कैसे होंगे, अजैविक घटक होंगे। क्लियर है, ये बात पे आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहेगा पर्यावरण के घटक भोजन पर निर्भरता के आधार पर किस तरह से इसको बांटा जा सकता है। जैविक अजैविक छोड़ दो भाई, ये दो और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक। कौन कौन सा होता है भाई, पर्यावरण के दो और घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है आपका, ये हटा दें इसको, चलिए हटाते हैं इसको। चलिए बता दें, एक होता है आपका प्राकृतिक, एक कैसा होता है भाई, एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक घटक, एक होता है आपका कृत्रिम। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या होता है, जैसे नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे आपका जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये क्या हो जाते हैं, आपके प्राकृतिक घटक कहलाते हैं। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन से होते हैं भाई, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल, और एक और कौन सा होता है, जैव मंडल। कृत्रिम वाला देख लेते हैं, कृत्रिम में कौन कौन सा आता है भाई। कृत्रिम में घर आ जाएगा, शहर आ जाएगा, सड़क आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, कोयला ईंधन, ये सब अलग हो जाएगा। जैसे क्या क्या बताइए, घर क्या है, सड़क क्या है, मकान क्या है, ये सब आपका प्राकृतिक में आएगा या कि कृत्रिम में आएगा, बोलिए। कृत्रिम वाली वह चीजें होती हैं जिनको मनुष्य द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक चीजें वह होती हैं जिसको कुदरत के द्वारा बनाया गया। ठीक है भाई, जिसको कुदरत के द्वारा बनाया गया वो चीजें क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक कहलाती हैं। ठीक है भाई। बताइए अच्छा, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे, जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे तथा भोजन की निर्भरता पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत किसी को। एनवायरन शब्द किसने दिया है, वो दिया है हेरोडोटस ने। किसने दिया है भाई, सॉरी हेट्रोडोटस, क्या नाम है भाई, हेट्रोडोटस, हेट्रोडोटस, हेट्रोडोटस। लेकिन कहेगा एनवायरन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, शब्द का प्रयोग, क्या क्वेश्चन कहेगा, कहेगा बताइए एनवायरन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो वो थे आपके कार्लेले। कौन थे भाई, कार्लेले साहब, कार्लेले, कार्लेले। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, सफिशियंट। कल की क्लास में आपको बताएंगे कैसे आपके जैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक क्या होता है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, आगे आएगा ऊर्जा का नियम आएगा, कहेगा कितने घटक होते हैं, तीन घटक होते हैं एक्चुअली, ऊर्जा भी होता है इसमें, वो भी आपको बता देंगे, आगे की क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।